ने सानू इस्लाम दी दौलत तो नवाजिया। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम दा गुलाम बनाया। जितनियां भी कायनात दे अंदर बहारां नज़र आंदियां पईयां ने, इमामुल अंबिया आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम दियां हुजूर दियां बरकतां ने। आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दियां बहारां ने और मालिक दियां रहमतां नज़र पईयां आंदियां। अज दे इस मुख्तसर वक्त के अंदर आप हजरात जानते हो, आइन तो साडा मौजू अफवे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप हजरात के सामने मुख्तसर वक्त के अंदर बयान करना है। दुआ है मालिक को मौला मेरी ज़ुबान से कलिमात हक जारी फरमाए और सानू सुन सुना के इससे अमल दी तौफीक अता फरमाए। अफू व दरगुजर का मतलब हुंदा है माफ़ करना। हुजूर दी ऐसी सिफत कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे नाल जिसने भी ज़्यादती की, जिस बंदे ने भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे नाल जुल्म किया, जदों बंदा हुजूर दी बारगाह च आ गया, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताना नहीं दिता, हुजूर ने जतलाया नहीं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको बदला नहीं लिया, बल्कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आन वाला जदों भी आया है, मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माफ़ी का ऐलान फरमा दिता है। आप हजरात के सामने अल मुजम औस दी तबरानी दी हदीस पाक पहली पढ़न लगा। सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रावी ने आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तीन बातां ऐसियां ने जिस बंदे दे अंदर होण, अल्लाह उस बंदे दा हिसाब भी आसान फरमा देगा और उसनू अपनी रहमत दे नाल जन्नत दाखिल फरमा देगा। उसका हिसाब भी आसान लेगा, वरना दुनिया का निज़ाम है, कोई बंदा मालिक नू, दुनिया का कोई मालिक होवे ना, उनका हिसाब नहीं दे सकता, मुश्किल हो जाता है। जिथे हिसाब जर्रे दा होवे, अगर किसी ने पूछा जाए कि सुबह फजर तो लैके हुण तक सिर्फ साहां का हिसाब दिओ, एक बारी साह अंदर जा रहा वह हिसाब दे दो, तो एक बारी बाहर आ रहा है, अंदर जा रहा सांस और बाहर आ रहा, इन्हों का बस हिसाब देना अज का ही। केड़ा एडा माई का लाल है जिहड़ा हिसाब देवे, ते जिथे जर्रियां का हिसाब लिया जाए, जो जो नेमत अल्लाह ने दी है, कुरान मुकद्दस के अंदर रब्बे जुल जलाल ने फरमाया है कि क़यामत वाले दिन यौमइज़िन अनिन नाईम, नेमतां दे बारे हिसाब होएगा, हर मिलन वाली नेमत का हिसाब होएगा। तो हिसाब देना किसी बंदे दे वस का काम नहीं, अगर अल्लाह लैन ते आ ले, मालिक हिसाब लै ले तो फिर किसी दे वस का काम नहीं वो हिसाब देवे। बस दुआ यही है कि मालिक कायनात बस दरगुजर फरमाए और बगैर हिसाब तो हजूर दे गुलाम शामिल फरमाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, तीन बातें ऐसियां ने जिस बंदे दे अंदर वो तीन गल्लां होण, सरकार फरमाया अल्लाह उहदा हिसाब बस आसान जिहा लै लेगा। अल्लाह हिसाब आसान लैण का मतलब है कि अल्लाह उन्हें माफ करना चाहता है, चल मोटियां मोटियां दो चार गल्लां दस दे, दस जा, और अपनी रहमत दे नाल जन्नत दाखिल फरमाएगा। सरकार को पूछा गया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो केड़ियां तीन गल्लां ने? आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहली बात इरशाद फरमाई, तर्जमा समात फरमाओ, मेरे आका फरमाया, जेड़ा तुहानू महरूम करे तुसी ओनू अता करो। उस बंदे च पहली सिफत यह होएगी, जेड़ा ओनू महरूम करे ओनू अता करन वाला होवे।
यानी कदी जिंदगी च मौका मिले ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਪੈ ਗਿਆ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਿਭਾਈ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਮੈਂ ਸਿੱਧੀ ਆਮ ਮਸਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦਾ ਸਿੱਧੀ ਸਾਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈ ਗਈ 1000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬੂਹੇ ਤੇ ਗਏ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਇਤਬਾਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵਾਪਸ ਕਰੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਚਿੱਟਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕਦੀ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈ ਗਈ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਗਿਆ ਸੀ ਤੂੰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਪਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲੈ ਲੈ ਐਵੇਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਬਸ ਉਹਨੇ ਮੰਗੀ ਹੈ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਅੱਲਾ ਨੇ ਵਸਅਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਦੇਣੀ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਅੱਲਾ ਦੇ महबूब फरमाया पहली सिफत ਇਹ ਹੋਵੇ ਐਡਾ ਹੌਸਲੇ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਹਿਰੂਮ ਕਰੇ ਉਹਨੂੰ ਅਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ ਐਡਾ ਹੌਸਲੇ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਸਿਫਤ ਜਿਸ ਬੰਦੇ 'ਚ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਤਾ ਤਾਲੁਕ ਕਰੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਤਾ ਤਾਲੁਕ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ कुछ रिश्तेदार ऐसे होंगे ने उन्होंने जिन्ना भी जोड़ो वो कोई ना कोई ऐसी अपनी ढीठ पंजाबी कहते घड़ूस ऐसी कोई छड्डणगे भी बंदे जिहड़े ने जुदे जुदे हो जांदे ने अल्लाह दे महबूब फरमाया ऐसा होवे जेड़ा ओदे नाल दूर दूर भी रहिंदा होवे वो ऐसे काम करदा होवे कि टुट जावे किसी तरह ना ही आना जाना पवे लेकिन वो बंदा जेड़ा है जोड़ के रखदा होवे वो कोशिश करे यार बंदे जुड़े ही रहन रिश्तेदार जुड़े ही रहन हाँ जी अजीज व अकरबा जुड़े रहन मेरे आका फरमाया जिस बंदे च दूसरी सिफत ये होवे और तीसरी सिफत उस बंदे च होवे जेड़ा जुल्म करदा होवे ये बंदा उन्हों माफ करदा होवे मामला हुण भी माशरे दा है भी जेड़ा साडे नाल थोड़ी ज्यादती करदा असीं कोशिश करदे ज्यादा करन दी जेड़ा साडे नाल थोड़ा जिहा करदा असीं कहंदे कदी साडे काबू आएगा या असीं पूरे चौकस रहने भी ये साडे काबू किसी तरह आ ही जावे ना भी आवे ते बहाने नाल लपेटा छपेटा दे के ते ओनू इन्ने मेरे नाल गल कीती सी अज मैनू मौका मिलिया ते 10 सुनाना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया जेड़ा महरूम करे ओनू अता करो जेड़ा कता ताल्लुक करे ओदे नाल ताल्लुक जोड़ लो और जेड़ा जुल्म करे ते ओनू माफ कर देवे अल्लाह जिस बंदे च 3 सिफात पाईयां जांदियां होण 3 सिफतां मौजूद होण अल्लाह उस बंदे दा हिसाब भी सौखा लेगा और उस नू अपनी रहमत दे नाल जन्नत भी दाखिल फरमा देगा आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी ये दूसरी हदीस पाक इसी किताब दी मौजम औसत दे अंदर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया हजरत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला रावी ने फरमाया क़यामत वाले दिन ऐलान होएगा वो बंदे खड़े हो जान जिन्हां दा अल्लाह दे जिम्मे अजर है जिन्हां ने अल्लाह कोलों अजर लेना है उन्हां दा हजे हिसाब किताब रब नाल बाकी है वो अपना हिसाब लैण वास्ते खड़े हो जान इमामुल अंबिया करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया बंदे खड़े हो जाणगे बंदे अल्लाह दे खड़े हो जाणगे उन्हां नू हुक्म होएगा बगैर हिसाब तो मनादी ऐलान करन वाला होएगा जाओ जन्नत दे अंदर दाखिल हो जाओ लोग पूछणगे कौन ने ऐसे बंदे जेड़े क़यामत नूं भी खड़े हो कहंदे ने या अल्लाह साडा तेरा हिसाब बनदा है असीं तेरे कोलों लेना है कुछ लेना है लैण वाले अल्लाह कोलों खड़े होणगे इमामुल अंबिया करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया बंदे उठ के खड़े हो जाणगे कि उन्हां नूं हुक्म होएगा जन्नत दे अंदर दाखिल हो जाओ इमामुल अंबिया कोलों पुछया गया या रसूल अल्लाह कौन बंदे होणगे फरमाया ओ लोग होणगे जेड़े लोगां नूं माफ करन वाले होणगे जी किसी नाल ज्यादती जुल्म नहीं करते किसी ने वादा गाड़ा कर देता है किसी ने जुल्म या ज्यादती कर दी है किसी ने जनाब अपने बोलने के जरिए अल्फाज के जरिए उन्हां दी नफस जिहड़ी है इज्जत नफ्स मजरूह कीती है फरमाया उन्हां नूं माफ करन वाले होणगे ए माफ करन वाले होणगे क़यामत वाले दिन अल्लाह फरमाएगा इन्हां नूं बगैर हिसाब तो बगैर पुछियां दसियां ए लोकां नूं माफ कर दे सी इन्हां नूं माफ कर छड़िया है आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा एक सफर है
सीरत मुस्तफा दे अंदर सफा नंबर 604 दे अंदर मौजूद है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफर ते ने, एक जनाब वाला एक मकाम ते मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम फरमाया है। आराम करने वास्ते लेटे हुजूर सो रहे ने। गौरस बिन हारिस नाम दा एक बंदा है, वो जनाब हुजूर दे सराणे आके खड़ा हो गया। उन्हें इरादा किया इमामुल अंबिया नूं नुकसान पहुंचाण दा। उन्हें क्या हुण सज्जे खब्बे ते है कोई नहीं, हुण पुछण वाला ते है कोई नहीं। अज एक अल्लाह दा नबी यानी मुसलमानां दे नबी कल्ले मैनू मिल गए ने। उन्हें जनाब म्यान चो तलवार कड्डी है। तलवार कड्डण तो बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे सराणे खड़ा हो गया है। खड़ा होके पुछदा है जगाण तो बाद तलवार म्यान चो कड्ड के इंज कह लो गर्दन मुबारक ते रख के कहंदा है हुण दसो तुहानू मेरे तो कौन बचाएगा। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घबराए नहीं, परेशान नहीं होए। आपने मुस्कुरा के फरमाया अल्लाह, अल्लाह दे नाम दी एडी ताकत है ते फिर जुबान भी अल्लाह दे महबूब दी होवे, जुबान अल्लाह दे यार दी होवे। मेरे आका ने फरमाया अल्लाह, अल्लाह दे नाम दी हैबत सी जिस्म ते कपकपी तारी होई है। जनाब जमीन ते तलवार गिर गई है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे आका ने फरमाया हुण दस, तलवार उठा के फरमाया हुण दस तैनू मेरे कोलों कौन बचाएगा। हुण जनाब गिड़गिड़ांदा पिया है, रोंदा पिया है। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे कोल आके जनाब गिड़गिड़ा के माफी पिया मंगदा है। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने छड्ड भी दिता है ते माफ भी फरमा दिता है। वापस गया है अपनी कौम दे अंदर, कहंदा है लोको मैं ऐसे इंसान कोलों आया वां कायनात दे अंदर जेदे तो ज्यादा अजमत वाला इंसान है ही कोई नहीं। थोड़ा आगे चलने आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तिरमिज़ी दे अंदर हदीस पाक है, एक बंदा आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी बारगाह च हाज़िर होया। अर्ज कीती या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर साडा मुलाजिम होवे, नौकर होवे, गुलाम होवे, ओदे कोलों गलती हो जाए, गलतियां करन वाला होवे, ओ जनाब बार बार गलतियां करदा होवे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ओनू एक दिन दे अंदर कितनी दफा माफ करना चाहिदा है। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश हो गए। दूसरी मर्तबा उन्हें फिर सवाल किया या रसूल अल्लाह साडा मुलाजिम गलती करे तो कितनी दफा माफ करना है। सरकार दूसरी बारी भी खामोश। फिर उसने अपने सवाल नूं दोहराया है, कहंदा या रसूल अल्लाह कोई किसी दा गुलाम होवे, गलती कर बैठे ते माफी दी कितनी गुंजाइश है, कितनी दफा माफ करना है। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया एक दिन दे अंदर 70 दफा माफ करना है। 70 दफा ते उन्होंने माफ करना है। उस तो बाद कोई गल होवे तो फिर पूछ गए ते आज सूरत हाल है कोई दूजी बारी भी बोलो ते सही ना, दूजी बारी भी नहीं करता। मेरे आका फरमाया गुलाम होवे तेरा 70 बारी गलती करे ते 70 बारी माफ करना है। गालिबन हजरत उमर पाक दा कौल है, आप फरमाते ने तू अपने गुलाम दे नाल इंजी सलूक कर जिवें तू चाहता है मेरा मालिक मेरे नाल सलूक करे। अगर तू अपने आप ते माफी दा ये ख्वाहिश करना है, सोचना है अल्लाह मैनू माफ कर दे, ते फरमाया फिर इंज करया कर तू अपने मुलाजमां नू गुलामां नू गलतियां दी पकड़ ना करया कर, तू माफ करना सीख जाएगा, अल्लाह तेनू माफी दा ऐलान तेरे वास्ते फरमा देगा। एक बार दोबारा इरशाद फरमाओ सुभान अल्लाह। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐलान फरमाया नबूवत दा, तवज्जो करना, ऐलान नबूवत सरकार फरमाया कुछ मान लिया तो कुछ ना मनिया, कुछ दुश्मन मान गया। कुछ लोग ऐसे सी वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे सामने भी नहीं सी आंदे और आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे जदों सामना होना उन्होंने बाजार बदल जाना और कदी हुजूर दी बात कलाम कान दे अंदर पैना ना, उंगलियां कन्ना दे अंदर लै लेनियां, ना आवाज पहुंचेगी ना दिल ते असर करेगी, ना वेखांगे और ना असर होएगा। इन्हां दे अंदरों एक ओ बंदा सी जेड़ा बाप जमाने दा मशहूर तरीन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा दुश्मन है और बदबख्त तरीन बंदा अबू जाल, ओदा बेटा सी जेदा नाम इकरमा सी। बाप अबू जाल है ते पुत्र सहाबी रसूल बन गए।
ये तो मुकद्दर दे फैसले ने, रब दी वंड है, अल्लाह दी तकसीम है, जिहदे ते मेहरबानी फरमाए। तवज्जो है। अफवे मुस्तफा आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुजूर ऐलान नबूवत फरमा दिता है। बाप अजली दुश्मन है, पुत्र वेखदा है गली दे अंदर आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नु आंदियां वेखदा है। जदों नजर पैंदी है पता चलदा है अल्लाह दे नबी तशरीफ लैके आ रहे ने। कदी राह बदल लैंदा है, जदों आवाज सुनदी है कन्नां दे अंदर उंगलियां ठूस लैंदा है, कहंदा ना मेरे कन्न दे अंदर कुरान दी आवाज जाएगी, ना अल्लाह दे महबूब दी आवाज जाएगी। ते जदों तक आवाज मेरे दिल दे कन्न दे अंदर नहीं जाएगी, दिल ते असर नहीं करेगी, क्योंकि दिल नूं रस्ते जिहड़े जांदे हुंदे ने, वड्डे रस्ते, दो बड़े रस्ते ने जिहड़े दिल तक जांदे ने। एक अखां दे जरिए दिल ते असर हुंदा है, एक कन्न दे जरिए असर हुंदा है। इस वास्ते इस्लाम कहंदा है गैर महरम वाल निगाह नहीं जे उठानी, गैर महरम वाल निगाह नहीं उठानी, कलाम नहीं जे सुना, बद कलाम नहीं जे सुनना। कन्ना दे जरिए दिल ते असर करेगा या अख दे जरिए असर करेगा। इन्हें क्या ना कन्न दे जरिए कुछ सुनागा, ना अख दे जरिए अल्लाह दे नबी नूं वेखांगा। बचदा बचांदा कदी हर वेले इंजिए ताड़ दे अंदर रहिंदा है, ख्याल करदा है, तजस्सुस करदा है, उस गली च ना गुजरां जिथे अल्लाह दा महबूब जांदा होवे। लेकिन अल्लाह दी मेहरबानी है, अल्लाह दा करम है, जदों अल्लाह फजल फरमा दे। एक गली दे अंदर ये जनाब जा रहा सी, अल्लाह दे महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गली दा मोड़ मुड़े ने, अल्लाह दे महबूब दे नाल इहदा टाकरा हो गया है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे नाल सामना हो गया है। हुण इंज कह लो गली छोटी होएगी, हुजूर सामने आ गए। उलमा इस अंदाज नाल भी इसनूं बयान फरमांदे ने, कहंदे ने हुजूर दे करीब दी गुजरन लगा। तवज्जो करना, ये तसव्वुर है, तसव्वुर। कहंदे उलमा फरमांदे ने गली दे अंदरों गुजर के जान लगा, इधर जावे सरकार अगे खड़े हो जान। ओए बोलो यार, बोलो। महबूबे खुदा अगे हो जान, इधर होवे हुजूर अगे। थोड़ा जिहा बच निकलने की कोशिश की थी, सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सामने आ गए। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तसव्वुर करना जरा, हुजूर आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दस्ते मुबारक दे नाल इकरमा नूं पकड़ लिया है। बाज़ उलमा फरमांदे ने बस हुजूर ने पकड़िया नहीं, वैसे ही फरमाया हुजूर ने इंज करके पकड़िया, कंधियां ते हथ रखे, कंधियां ते हथ रख के मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इकरमा मेरे वल वेख, अपना चेहरा मेरे वल उठा। मेरे आका फरमाया मैनू चंगा नहीं जे लगदा, एडा सोहना अल्लाह तेनू बनाया है, खूबसूरत बनाया है, तू सोहना बड़ा है, एडा हसीन चेहरा जहन्नम दे अंदर जलदा मैनू गवारा नहीं जे, आ जरा मेरा गुलाम बन जा, अल्लाह तेनू जहन्नम तो भी निजात दे देगा, जन्नत दा भी वारिस बना छड़ेगा। हुजूर फरमाया मेरे वल वेख। ये हुण जनाब ने डरदियां डरदियां इन्ना करीब हुजूर दे खड़ा है। ओए बोलो यार, बोलो। करीब मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे खड़ा है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया मेरे वल वेख। इन्ने निगाह उठाई है, करीब तो वेख्या है, करीब तो अल्लाह दे महबूब नु वेख्या है। मैं पिछले जुम्मे च सुनाया है कि जनाब चन्न ने ते एडी दूरों वेख्या सी, एडी दूरों चन्न ने वेख्या है ते फिर भी दीवाना हो गया है। ते जिन्ने जिसने करीब तो वेख्या होवे, हुजूर नु करीब तो वेख्या है। मियां मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाह अलैह बोले ने, तुहाडा नहीं प्रोग्राम मैं छड़ दिता, आप फरमांदे ने मियां मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाह अलैह फरमांदे ने खब्बे पासे वाले जरा मतलब हिम्मत कर रहे हैं, सज्जे पासे वाले वैसे बंदे छोड़े है, हिम्मत भी नहीं करते। तुसी भी सुभान अल्लाह, थोड़ा जिहा कोशिश कर लो, कुछ भी नहीं होना तुहानू। मियां मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाह अलैह फरमांदे ने लग गई चोट हुजूर दे दुश्मन दा पुत्र है, लेकिन टकरा हुजूर दे नाल हो गया है। चेहरा मुस्तफा कहंदे ने मियां मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाह अलैह फरमांदे ने लग गई चोट मोहब्बत वाली
इश्क नशे विच आया, सुध बुध दी मैनू खबर न कोई, जदों इश्क ने फेरा पाया। करीब तो अल्लाह दे महबूब नू वेख्या है, जिन्ना करीब तो वेख्या उन्हें फिर इंज आख्या, यूं तो सारे नबी मोहतरम हैं मगर सरवरे अंबिया तेरी क्या बात है। आ जिहड़ी क्या बात है ना, इहदा एंड कोई नहीं हुंदा। ओ भाई क्या बात है, हुण इहदी अखीर की हो सकदी? सारे नबी शाना वाले पर महबूबे खुदा दी क्या बात है। अर्ज प्या करना, हुजूर फरमाया तू जहन्नम वास्ते नहीं, इतना असीम चेहरा जहन्नम दे अंदर जावे मैनू चंगा नहीं जे लगदा। मेरे आका तशरीफ लै गए, ये भी वापस चला गया। हुण तवज्जो, दिल वाला बंदा समझे मेरी बात नू, दिल वाला बंदा समझेगा। मैनू इंज लगदा है सरापा मुस्तफा सामने होवे, ये इकरमा घर दे अंदर गया है, जे बहंदा है ते बैठिया आराम नहीं जे आंदा, खड़ा खड़ा होंदे आराम नहीं जी आंदा, लेटदा है रात जनाब गुजरती जा रही है, लेकिन नींद अखां तो दूर है। इंज कह लो सरापा मुस्तफा अखां तो दूर नहीं जे जांदा, अखां बंद करदा है, हुजूर दा सरापा है हुस्नो जमाल सामने नजर पे आंदा है। ए जनाब अखां खोलदा है ते कन्ना दे अंदर मिठी मिठी सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी आवाज मुबारक सुनाई दिंदी है। इकरमा तू जहन्नम वास्ते नहीं बनया, ए जनाब सारी रात इस बेचैनी दे आलम दे अंदर तड़पदा रहा है। ए जिन्ना नहीं डिठा ओही करन गल्लां, जिन्ना नहीं डिठा ओही करन गल्लां, ते जिन्ना वेख लिया ओथे बोलदे नहीं। सदियां तो बाद मलक मुमताज कादरी वेख्या होवे ते गर्दन कटा दिंदे ने, गाजी इल्मुद्दीन शहीद जैसे बंदे वेख्या होवे ते जनाब भावें ख्वाब च वेख्या होवे, जान दी परवाह नहीं करदे। है ते अबू जहल दा पुत्र है, पर ना नींदर रात नूं आंदी है ना दिन नूं सुकून मिलदा है, बहिंदा है ते सुकून कोई नहीं। इन्हें क्या मैं किथे जावां, कहंदा है मदद मंगना है अपने खुदा कोलों, जिन्नू खुदा बनाई बैठा सी। गया है बुतखाने दे अंदर, अपने खुदा जिन्नू खुदा समझदा सी, जिन्नू खुदा आंदा सी, जिहदी इबादत करदा सी, ओदे सामने गया है, सजदे च पै के आंदा है, ओ मेरे रब्बा मैनू ओदे कोलों बचा ले, मैनू ते दिन नू भी चैन नहीं आंदा, मैनू ते रात नू भी चैन नहीं आंदा। इंज समझना, मेरी बात नू समझना। अब्दुल रसूल शाह साहब वैसे लिखी है इस बात नू, लेकिन उस होर अंदाज नाल लिखिया, मैं अपने खिताबत दे अंदाज नाल बयान करना। आप फरमांदे ने मैनू इंज लगदा है उन्हें आखिया ओ मेरे खुदा वा मेरा दिल नहीं जे लगदा, हुण अखां बंद करदा, मुसलमानां दे नबी दा सरापा सामने आंदा है, अखां खोलना मेरे कन्ना दे अंदर उन्हां दी आवाज सुनाई दिंदी है, मेरा कुछ कर। ओ अदरों जनाब बुत दे विचों आवाज आई, उन्हें क्या इकरमा तेरा की करां, तू ते इंसान होया ना, ओ ते साडे वर्गियां नू वेख लवे ते सानू भी उन्हां तो बगैर चैन नहीं जे आंदा। ओ ते साडे जैसियां नू वेख लैण, साडे जैसियां नू वेख लैण, भावें पत्थरियां सी पर सानू भी चैन नहीं आंदा, तू ते इंसान होया ना, तेनू चैन किवें आए। अब्दुल रसूल शाह साहब ते इंज लिखिया है, वो कहंदे ने बुत दे अंदरों आवाज आई, उन्हें क्या हुण साडी जान छड्ड, असी भी ते ओदा ही कलमा पढ़ने आ, तेनू मैं भी मशवरा दिना, तू भी ओदा कलमा पढ़ के गुलाम बन जा। चंगा तेरे कोल आया सी कुछ बचा, तू भी ओदे कलमे पढ़ना है। ओए बोलो यार, तुम ही ओदे कलमे पढ़ना है। इन्हें क्या ना ना मेरे बाप दी इज्जत नहीं जे रहनी, लोग आखणगे इतने बड़े बंदे दा पुत्र है, अबू जाल दा बेटा है, उस नबी दा गुलाम हो गया, उन्हें क्या नाम है, मक्के च रहना ही कोई नहीं, मक्के जो चले आए जद्दे तो अगे तक कराया है। जनाब उत्थे आके किताबां दे अंदर दो चार किताबां नूं मैं जनाब इकट्ठा करके वाक्य नूं यानी गुलदस्ता बना के पेश करना।
ये आया इन्हें क्या मैं हूं जिंदा भी नहीं जे रहना, हूं जिंदा भी नहीं जे रहना। इन्हें मारी है जनाब समंदर दे अंदर या दरिया दे अंदर पानी दे अंदर छाल मारी है। कहंदा मैं जान ते दे सकना वा पर उस नबी दा कलमा नहीं जे पढ़ना जेदी मेरे बाप ने सारी जिंदगी मुखालफत की है। मैं जान ते दे सकना वा उस नबी दा कलमा नहीं जे पढ़ना। इन्हें मारी है छाल पानी दे अंदर, पानी दा काम है बंदा जनाब ये डबोना ओदा काम है, वो जनाब जान ले लैंदा है। पानी इंतहा दर्जे दा है ते सकूत है समंदर दे अंदर सकूत है। लेकिन इन्हें मारी छाल पानी ने उठा के बाहर सुटिया। उन्हें क्या इकरमा वापस चला जा, असी तेनू मरण नहीं ने देना, इस वास्ते कि अल्लाह दे यार दी तेरे ते नजर पै गई। उन्हें लिखिया कि अल्लाह जिबरील भेजिया कि ये खुदकुशी करता है, जिन्नी बारी डुबे ते चक के बाहर रख देना। अज वेखदे हैं साडे मारन तो बगैर किवें मरे। बोलो ते सही ना यार। अल्लाह किसी नूं मौत ना देना चाहे ते पूरी कायनात रल जे मार लेगी। उन्हें क्या जनाब कश्ती दे अंदर सवार होया, उन्हें क्या किसी और पासे जाना, इलाका ही छड़ जाना जिथे मैनू जानने वाला कोई ना होवे। ऐसे इलाके दे अंदर जावांगा जिथे पहचान मेरी ना होवे, जानने वाला कोई ना होवे। मैं गुमनाम इंसान की तरह जिंदगी बसर करांगा। ये जनाब अल्लाह ने दिल नू जो बदलना सी, दिल बदलना सी। ये जनाब कश्ती दे अंदर बैठा है, थोड़ी चली है कश्ती, मल्ला ने वेख्या है हलचल मची है पानी दे अंदर। कश्ती जनाब डोले खान लग पई है, कश्ती डुबन लग पई है। इन्हें अपने खुदा नू पुकारे जिन्नू खुदा समझदा सी, जिन्नू दिन रात इबादत करदा सी, जिहदे सामने मल्ला ने आख्यो भाईया कौन है तू? इत्थे इत्थे रंग बिरंगे खुदा नहीं बचांदे। जदों कश्ती डोलन लग पैंदी है उदों जेड़ा बचाण वाला है ओ अल्लाह वहदहू ला शरीक दी ज़ाते पाक। कुरान मुकद्दस दे अंदर 24वें पारे दे अंदर अल्लाह ने इसका जिक्र किया फैज़ा राकिबू फिल फुल्की दअवुल्लाह मुखलिसीन लहुद्दीन। कश्ती ते सवार हुंदे ने, कश्ती डूबण लगदी है तो फिर की करते हैं फैज़ा राकिबू फिल फुल्क, जब वो सवार होते हैं कश्तियों पर दअवुल्लाह मुखलिसीन लहुद्दीन, फिर खालिस हो के अल्लाह नू ही पुकारदे ने। उन्हें कहा कौन है? उन्हें कहा इकरमा मैं। उन्हें क्या तेरा नाम जेड़ा भी है जिथों भी आया है, इत्थे बड़े रंग दे बंदे बैठे हुए ने, लेकिन इत्थे अपने अपने खुदावां नू पुकारन दी इजाजत कोई नहीं। वो मल्ला आख्या अपने खुदावां नू पुकारन दी इजाजत कोई नहीं। उन्हें क्या क्यों? उन्हें क्या मेरा तजर्बा है एक कश्ती डोलन लभ पे ते जदों बचाण दी वारी आंदी है किसे दा खुदा बचाण वास्ते मदद नहीं करदा, इत्थे ते अल्लाह वहदहू ला शरीक नू पुकारना पैंदा है। उन्हें दिल च सोचा, उन्हें क्या वापस लै जा मैनू, क्यों जाना नहीं? उन्हें क्या ना ना जे मुश्किल वेले ते डुबण वेले मुहम्मद रसूलुल्लाह दा खुदा बचांदा है ते फिर मैं सारे खुदा छड़ के उस दा बंदा बनना कबूल कर लेना। फिर मैं उसे दा बंदा बनना जेड़ा हर वेले बचांदा है। हां जी घर दे अंदर ते मैनू आखे दूसरा बचांदा है ते इत्थे ओही बचावे, ओनू की खबर है कुफर है ना अंदर। हां जी जनाबे वाला वापस आया है, वापस आया है मुखालफत करन वाला। बाप मुखालिफ सी, पुत्र मुखालिफ, जगह जगह मुखालफत की है। लेकिन जदों आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी बारगाह दे अंदर आ होया, सरकार ने ताना नहीं जे दिता, हुजूर ने नहीं फरमाया तेरा अब्बा बड़ा मुखालफत करदा सी। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें कुछ नहीं आख्या। मेरे आका ने मोहब्बत भी फरमाई है, इस्तिकबाल भी फरमाया है ते माफी भी अता फरमा दी है। इस वास्ते मैं हदीस पाक पहले सुना चुके हैं मौज मौसद दी। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क़यामत वाले दिन रब फरमाएगा वो बंदे खड़े हो जान जिन्हां ने साडे कोल बकाया लेना है। बंदे खड़े हो जान जिन्हां दा बकाया बनदा है, यानी जिन्हां दा अजर अल्लाह दे जिम्मे। मेरे आका फरमाया बंदे खड़े हो जाणगे, अल्लाह फरमाएगा जाओ जन्नत दे अंदर, जन्नत भेज दिता जाएगा। पुछण वालेयां पुछया या रसूल अल्लाह बंदे कौन होणगे? जिंदगी सारी गुजार लई है लेकिन किसी अमल दा कोई हिसाब किताब नहीं, पुछी कोई नहीं, बगैर हिसाब तो रब खड़ा करके जन्नत भेज छड़िया है। मेरे आका फरमांदे ने ओ बंदे होणगे जिहड़े लोकां नू माफ करन वाले होण। सारे
ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲੰਘ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬੰਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭਾਈ ਨੂੰ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਕਰਦਾ। ਹਾਂਜੀ। ਔਰ ਕਈ ਤੇ ਐਸੇ ਬਦ ਨਸੀਬ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਿਕਰ ਵੀ ਲਾਨਤ ਦਾ ਤੋਕ ਗਲ 'ਚ ਹੀ ਪਾਕ ਜਾਂਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਮਰ ਵੀ ਜਾਵਾਂ ਨਾ, ਫਲਾਨਾ ਮੇਰੇ ਜਨਾਜ਼ੇ ਤੇ ਨਾ ਆਵੇ। बद नसीबा आपसे दुनिया तो चलना, ये जेड़ा तोग पा के चलना वा भी मैं एडा सख्त दिल ना, दिल दे अंदर मेरे जनाब एडी कदूरत है कि मैं मरण तो बाद भी माफ नहीं करना। हाँ जी, उदों ते अपने भी माफ कर देंगे, बेगाने भी। एक ही वसीयत हुई, मैं मर भी जावां फलाना मेरा मुंह ना वेखे, मर भी जावां ते फलानी मेरी बेटी नूं ना सदे दे, बेटे नूं करीब ना आण जे, मेरे भाई मेरे जनाजे ते भी नहीं आवे। हाँ जी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फरमाया, सरकार फरमाया कि वो लोग ने जेड़े बगैर किसी माफी मंगी भी हाले कोई नहीं, ये माफ करने वाले होंदे ने। क़यामत वाले दिन अल्लाह इन्हां नूं बगैर हिसाब तो जन्नत दाखिल फरमा दे। बुजुर्ग जा रहे सी रस्ते दे अंदर, किसी थैला छीन लिया, वो जो गली दा मोड़ मुड़िया, वो चोर ते अखां तो अन्ना हो गया, जो नबीना होया, चीखो पुकार की, बंदे इकट्ठे हो गए। उन्हें क्या पता करो थैला किहदा है, एक बाबे दा थैला सी, मैं जनाब लै आया ते अखां दी बिनाई चली गई। उन्हें जल्दी जल्दी बाबा जी अजे जा रहे सी बाजार दे अंदर, पकड़ लिया, बाबा जी इस बंदे नूं माफ कर दिओ, इन्होंने तुहाडे चोरी कीती है ते तुसीं बददुआ कीती है, ते इस वास्ते बुजुर्ग फरमांदे ने मैं ते हाले इन्हें पहला कदम उठाया सी, दूसरा उठाया नहीं सी, मैं पहले ही माफ कर छड्डिया सी। उन्हें आख्या ये माफी मंगण वास्ते नहीं आया, पहला कदम उठाया ते हाले दूसरा उठाया नहीं सी, माफ क्यों कर छड्डिया? उन्हें क्या इस वास्ते माफ किया, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी हदीस पाक दा मफहूम है, उदों तक मैं जन्नत दाखिल नहीं होवांगा जदों तक मेरे एक एक उम्मती दा हिसाब नहीं हो जांदा। ਇਹਦਾ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਝਗੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਕਿਆਮਤ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਨਾ, ਇਹਨੇ ਮੇਰੀ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਹਿਸਾਬ ਹੋਏਗਾ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਬਦਲਾ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਮੇਰੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜੰਨਤ ਬਾਹਰ ਖੜੇ ਰਹਿਣ, ਮੈਨੂੰ ਗਵਾਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਹਨੇ ਕਦਮ ਬਾਅਦ ਚ ਉਠਾਇਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਪਹਿਲੇ ਕਰ ਛੱਡਿਆ। ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ। ਇਰਸ਼ਾਦ ਫਰਮਾਓ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਸੁਣਾ ਦਿੰਨੇ, ਤਵੱਜੋ ਹੈ ਆਪਦੀ। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी बारगाह दे अंदर हुजूर दा एक दुश्मन पेश होया। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी बारगाह दे अंदर एक दुश्मन पेश होया, और जनाब दुश्मन भी ऐसा सी, ओदे जुमले जड़े किताबां च लिखे ने, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी बड़ी मुखालफत करदा सी। मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी मुखालफत दे अंदर इंतहा सी, और इत्थे तक कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ओदे बारे च इत्थे तक इरशाद फरमाया सी, फरमाया जिथे मिले ते जदों मिले मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ओदा सर जिहड़ा है ना तन तो जुदा कर देना है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ओदे कतल दा फतवा इरशाद फरमाया सी, हुजूर दी मुखालफत करदा सी। ओदा एक जुमला किताबां च लिखिआ है, सिर्फ मैं बात नूं वाज़े करन वास्ते दसदा। उन्हें अपनी कौम दे अंदर आख्या सी, कायनात दे अंदर मैनूं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे बारे च उसने आख्या सी, इन्हां तो यानी नौज बिल्ला नफरत मैनू किसी नाल ज्यादा नहीं, अल्फाज उहदे तो भी ज्यादा सख्त सी, और मैनू शहर मदीने तो भैड़ा शहर कोई नहीं लगता। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिथे मिले मुखालफत इस्लाम दी बड़ी करदा है, जिथे मिले ते पकड़ के ले आना। तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो इरशाद फरमाया ना, ये बंदा जिहड़ा है मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे गुलामां दे काबू आ गया। वो गश्त कर रहे सी किसी इलाके दे अंदर, तो सहाबा इकराम ये रस्ते दे अंदर मिल गया, तो सहाबा नूं नहीं पता कि इहदा नाम सुमामा है। यमन दा जिहड़ा सी वो समझ लो बादशाह सी अपने इलाके दा, सुमामा ओहदा नाम सी, बड़ा खूबसूरत हसीन जमील, और कतल दा फतवा जारी हो चुकिया सी, इस्लाम दा मुखालिफ सी। सहाबा ने पकड़िया, उन्होंने कहा जी मशकूक जिहा बंदा है, पकड़ के मस्जिद नबवी च ले, ते सरकार नमाज दा हाले वक्त नहीं सी, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर दे अंदर सी, ते सुमामा बिन साल नूं सहाबा इकराम रस्सियां नाल ना मस्जिद दे पिलर नाल बन छड़िया, बनिया गया। उधरों थोड़ी देर बाद नमाज का टाइम होया, हज़रत बिलाल अजान पढ़ी है, ते आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जमात कराने वास्ते मस्जिद के अंदर वेखे, आके वेख्या ते सुमामा बनिया होया है पिलर नाल, मेरे आका करीब तशरीफ लैके आए। ये भी कहंदा सी मैं मुस्तफा नूं वेखना नहीं। बोलो, फिर तुसीं कहंदे हो टाइम ज्यादा ला दिंदे, हुण तुसीं बोलदे नहीं, जिहड़ा ये टाइम मेरा तुसीं ज़ाया ही करदे हो, तुहानूं बुलाण ते भी ज़ाया हुंदा। खुल के जरा बोलिया करो सरकार दी शान सुन के।
ਇਹ ਸੁਮਾਮਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਉਸ ਨਬੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਨੌਜ਼ ਬਿल्ला सब तो बुरा वो ही लगता है चेहरा, नौज़ बिल्ला मिन ज़ालिक। और मैं कदी मदीने नहीं जाना, पकड़ के मदीने ते मस्जिद नबी च बन छड़िया। इमामुल अंबिया मस्जिद नबी दे अंदर नमाज पढ़ाने वास्ते तशरीफ लैके आए, वेख्या सामने सुमामा बनिया होया। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सहाबा अर्ज की या रसूल अल्लाह हुक्म होवे। मेरे आका फरमाया जान दे कौन है? अर्ज की या रसूल अल्लाह मशकूक बंदा सी, सरहद ते फिरदा पिया सी, मदीने दी पकड़ के ले आए, सानू खबर नहीं, फैसला तुसां ही फरमाना है। मेरे आका फरमाया एही ओ सुमामा बिन साल है जिहदे बारे दे अंदर मैं हुक्म फरमाया सी जदों मिले जिथे मिले गर्दन जड़ी उतार देनी है। सहाबा जल्दी जल्दी तलवारां दे दस्ते नूं हत्थ लाया। मेरे आका फरमाया हुण नहीं कुछ आखना, हुण साडे कोल आ गया, हुण कुछ नहीं आखना, बाहर फड़िया जावे बेअदब, तुहानू इजाजत नहीं छड्डण दी। तवज्जो है आपदी, उम्मती नू इजाजत नहीं, कभी भी गुस्ताख भी तो कुछ नहीं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नू इजाजत है। हुजूर माफ कर देन, हुजूर दी मर्जी। मेरे आका फरमाया हुण आ जो गया है। तवज्जो करना जरा, जेड़ा इतना कुफर दे अंदर बड़ा होवे, उलमा ने बात लिखी है, फरमाया मक्के दे अंदर तिजारत दा सब तो ज्यादा समान इसे बंदे दा आंदा सी, यमन दे अंदरों इतना अमीर कबीर। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया सुमामा सुना तेरे नाल की करिए। तीन गल्लां उन्हें रखियां ने सामने। कहंदा है पहली गल है यानी इस हालत दे अंदर भी आकड़ नहीं उसदी मरी। कहंदा है आकड़ के कहंदा है बन्निया होया, पैर भी बन्ने ने, जिस्म भी बंधिया होया है। कहंदा है अगर मैनू कत्ल करोगे ते मैं कोई नथू फतू बंदा नहीं, ते मैं बड़े कबीले दा बड़ा सरदार हां, मेरे कबीले वाले यमन वाले तुहाडे ते हमला करनगे, इत्थे खूनरेजी होएगी, फिर मुकाबला होएगा, तुहानू छड्डण वाले नहीं। मेरा दूसरा ये मामला है अगर तुसी मैनू माफ कर देवोगे, अगर फिदिया लेना है ते पैसे दसना तुहाडा काम है, जिन्ना सोना आखोगे मैं देवांगा, जिन्नी चांदी आखोगे अता करांगा, जितनी चीज़ां आखोगे उन्नियां मैं तुहाडे कदमां च रख देना अपने फिदिया दे अंदर, बदले दे अंदर, ते मैनू छड्ड दिओ। ओनू की खबर होवे जिहदे नाल गल पिया करना, उस नबी दे झोली दे अंदर ते अल्लाह ने कायनात दे खजानियां दियां चाबियां रखियां होईयां। ये खतीबाना गल नहीं है, मुस्लिम के अंदर रिवायत मौजूद है। सरकार फरमाया जिबरील मेरे को चाबियां लेके आया और मेरे हाथ से रख दी। मैं क्या जिबरील की चाबियां ने? या रसूलल्लाह अल्लाह ने अपने खजाने दी चाबियां तुहानू अता फरमा छड़ियां। हदीस पाक है। अर्ज पिया करना, कहंदा पैसे मंगोगे जिन्ने आखोगे मैं देवांगा। तीसरी बात एहसान करोगे, एहसान दा बदला भी मैनू लाना आंदा है। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु जागदे बैठे हो ते हुण तवज्जो करना, उन्हें तीन गल्लां फरम कीतियां ने। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तवज्जो करना, मेरा अंदाज कहंदे ने मेरे आका ने फरमाया तू तीन कीतियां ने, साडी एक सुन ले। उन्हें क्या गल करो? मेरे आका फरमाया एक बारी चेहरा उठा के मेरे चेहरे वाल वेख ते सही ना, एक बारी मैनू वेख, मैं खिंचदा। उन्हें क्या मंजूर नहीं, मेरिया तीन शर्तां ने, अगर तीन शर्तां दे विचों कोई भी कबूल है ते ठीक है, मैनू छोड़ दियो या कत्ल कर दियो या जिवें भी करना है कर। मेरे आका फरमाया तेरियां तीन ने, साडी कोई है। गल कर बाद दे अंदर पहले मेरे वल वेख। आजम चिश्ती बोलिया, तो सारे बोलोगे उदों मैं दसांगा आजम चिश्ती की बोले, अगे जाके फिर दस, अगे जाके दस। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, मेरे आका फरमाया साहबा दा ख्याल रखना है, एदा खाना नहीं आना चाहिए, किसी ने पानी नहीं जे पिलाना। तवज्जो करना, दुश्मन है सब तो बड़ा, खाना नहीं जे लेना, पानी नहीं जे पिलाना। या रसूल अल्लाह भूखा रखेगा, रखा जाएगा तेरी तबीयत भी ठीक हो जाएगी, आकड़ भी। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया ना ना, एदा खाना सवेरे भी पक के अल्लाह दे महबूब दे घरों आएगा, शामी भी अल्लाह दे महबूब दे घरों आएगा, सवेरे भी साडे घरों। हाँ जी, सैयदा खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु अन्हा, सवेरे भी साडे घरों खाना ते शामी भी। हुण मैनू उधारे 5 मिनट दे दिओ ते मैं अगे पढ़ना, वरना हुण तुहाडा टाइम शुरू हो गया, मतलब 2 वजन लगे, 2 बजे बाद है इजाजत 5 मिनट अगे।
आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सवेरे भी खाना ते दोपहरे भी नमाज वेले तशरीफ लैके आंदे ने। इन्हें जनाब नज़रां नीवियां कीतियां होईयां ने, कहंदा नहीं वेखना, नहीं वेखना अल्लाह दे नबी अल, नहीं वेखना ना मदीने जाना सी, एक ते कसम टुट गई है ते वेखना नहीं। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगले दिन फिर तशरीफ लैके आए, फिर ओदे कोल आए, बन्निया होया है। मेरे आका फरमाया सुना सुमामा ए दस तेरे नाल की करिए। उन्हें क्या मेरियां तीन ही गल्लां ने। सरकार फरमाया तेरियां तीन ने, साडी भी ओही कल वाली बात है। तीसरा दिन आ गया है, गल्लां एवें चलदियां पईयां ने। उन्हें क्या जी मैनू माफ कर देवोगे ते मैं एहसान दा बदला दे छड़ांगा, अगर पैसे लैने ने माल दी जरूरत है ते जिन्ना आखो मैं देना। मेरे आका फरमाया अच्छा तेरे नाल फैसला कर लेने आ। साहबा नू करीब बुलाया, बुला के मेरे आका फरमाया मेरे साहबा अर्ज कीती या रसूल अल्लाह हुक्म होवे। फरमाया सुमामा नू खोल दिओ, इहदियां रस्सियां खोल दिओ। खोल दित्तियां गईयां ने रस्सियां सुमामा दी खड़ा। मेरे आका फरमाया तू साडी ते नहीं मन्नी, असां तेनू बगैर शर्तों आजाद कर छड़िया, बगैर किसी शर्त तो आजाद कर छड़िया है। ना पुछांगे ना माल लवांगे ना कतल करांगे। जा याद रखेगा अल्लाह दे महबूब दे कदमां च आया सी। इन्हें जनाब दौड़ लाइए, हदीस दी किताबां दे अंदर आंदा है, इन्हें दौड़ लाइए। जदों थोड़ा जिहा दौड़िया है, साहबा अर्ज करदे ने या रसूल अल्लाह गया ये ते चला गया। सरकार फरमाया कोई गल नहीं, दरवाजे तो थोड़ी दूर गया है, दिल ने दस्तक दी है। उस समामा दे दिल ते दस्तक होई है मोहब्बत ने। इन्हें आख्या यार इन्नी दिन मैं बनिया भी रहा, चाहते थे मेरी गर्दन उतार सकते सी, मैनू माफ भी कर दिता है ते छोड़ भी दिता है, एहसान भी नहीं जतलाया। कहंदे चल तेरी मर्जी है ते वेखां ते सही ना है कि हो जाए, वेखां ते सही हाँ जी है कि हो गया। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਨੌਜ਼ ਬਿल्ला ਆ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੂਜੇ ਬਾਜ਼ ਜਗ੍ਹਾ ਐਡੇ ਬਦਬਖਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਦੇ ਐਬ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ। ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਤੇ ਕਮੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਤੇ ਜਵਾਬ ਪੀਰ ਮੇਰੇ ਅਲੀ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਡਿੱਠਾ ਉਹ ਹੀ ਕਰਨ ਗੱਲਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਵੇਖਿਆ ਗੱਲ ਉਹ ਹੀ ਕਰਦਾ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੇਖ ਲਿਆ जिन्ना वेख्या वो तो बोलते ही नहीं। इमामुल अंबिया वापस आया है, मस्जिद नबवी दे दरवाजे से आया है, आके पीछा मुड़ के वेख्या है, पीछा मुड़ के वेख्या हुजूर दा सरापा हुस्नो जमाल ते नजर पई दूरों की एजाज नजर विच तेरी ते जेड़ा आवे ओ विक जावे, पेशानी ते चमक नुरानी ते विच नैना कजल सहावे, ते खुल्क तेरे ने मोली दुनिया ते कोई विरलाई जान बचावे, आज़मे डा सोना माही शानो कितरे नजर ना आवे। हुण तुसी सुभान अल्लाह कीए। एक होर आज़म चिश्ती एक मकाम ते होर भी बोले ने, कहंदे ने तू अजे मेरा महबूब नहीं डिठा, जिन नहीं वेख्या ओही गल करदे, तू अजे मेरा महबूब नहीं डिठा ते जिन्नू वेख के चन शर्मावे, बिजली डरदी लिश्क ना मारे, मता बेअदबी हो जावे, जे हो जावे सैर करन नू ते सारा गुलशन शीश नवावे, जे ओ रखे हथ फुल्लां विच हथ फुल्लां तो वध जावे, अद्धी राती दिन चढ़ आवे, जे रुख तू नकाब हटावे, जे ओ खोले वल जुल्फां दे ते राही राह भुल जावे।
अगे एंड ते वो कहंदे ने फुल कोधे नहीं मोल ही दुनिया कोई विरला ही जान बचावे आजम एडा सोहना माही सानू किधरे हुण वेख्या इमामुल अंबिया वल ते दौड़ आए वापस। हां जी है ते बड़ा तकब्बुर सी ओदे अंदर जदों सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा चेहरा मुबारक वेख दौड़िया लभदा फिरदा तलाश पे करदा कोई बाग मिले ते कोई खूह मिले कुआं मिलिया जल्दी जल्दी इसने ओदे अंदर गुसल कीता ते साफ सुथरा हो के ना ज़ाहरी पाकी हां जी पाक पूक हो के ज़ाहरी तौर ते आया ते सहाबा कहंदे या रसूलल्लाह सुमामा ते गया ते मैनू इंज लगदा सरकार फरमाया होएगा हुण किथे जाण जोगा रहा है असां ते 3 दिन तो कहंदे सी भी तू इधर ते वेख ना जरा ते मैनू लगदा है हुण वेख गया एक ही जुमला इत्थे जेड़ा रब दा भी महबूब होवे किड्डा क सोहना होएगा इंसान दी अकल सारी पीछे रह जांदी। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमाने ये दोबारा गुसल करके वापस आया सरकार फरमाया सुमामा फिर आ गया है असां तैनू आजाद कर दिता सी चला जा कहंदा जाना किथे जाना नहीं क्यों नहीं जाना क्यों नहीं जाना क्यों नहीं जाना कहंदा हुण मैं किथे जाना है या रसूलल्लाह हुण बस कदम तुहाडे होण अपने दामन शफात में छुपाए रखना तुहाडा बिल्कुल मैं इम्तिहान नहीं लेना बस आ शेर पढ़ना ते बस तकरीर खत्म। अपने दामन शफात में छुपाए हिम्मत कर लो की पता केदी कबूल हो जानी अपने दामन शफात में छुपाए रखना मेरी सरकार मेरी बात बनाए मेरी सरकार मेरी बात बनाए रखना मैंने माना कि गुनाहगार हूँ पर आप कहूँ इस गुनाहगार को सरकार निभाए रखना इस गुनाहगार को सरकार निभाए रखना मेरी सरकार मेरी बात बनाए रखना। सरकार फरमाया जिहदे अंदर माफ करने वाली सिफत होवे ना अल्लाह उसदा क़यामत वाले दिन हिसाब भी सौखा लेगा आसान लेगा ते अपनी रहमत दे नाल जन्नत भी दाखिल फरमा देगा। इस वास्ते असां ते दोस्त अहबाब नूं हुजूर दे गुलामां नूं मशवरा दिंदे कदी किसी नाल वादा घाटा हो जाए वो बंदा माफी मंगण बूहे ते आ जाए ते फिर तकब्बुर वाला सरिया सुरिया गर्दन चों कढ देना चाहिए है ते ओनू मैं ते मेरा ते मशवरा है ओनू कहण भी नहीं देना चाहिए भी यार माफ कर दे कि बस तू आ गया है। हां जी असां किहड़ा अबू जहल दे मनण वाले हां असीं ते अल्लाह दे महबूब दे मनण वाले हां असीं ते उस तरीके ते आना है जिहड़ा सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा तरीका है। दोस्त भाई रिश्तेदार अजीज वकरबा च वादा घाटा हो जाता इंसान है ना फिर जिंदगी है जज्बात नहीं कभी जोश मार जांदे नहीं कभी वादा घाटा इंज ना आखो ने मैनूं ऐ कीता सी ते मैं ओहदे नाल ऐ करनी है ते मैं बदला लेना फरमाया ना ना तू माफ करना सीख लै क़यामत वाले दिन तेरा अजर अल्लाह दे ज़िम्मे है क़यामत वाले दिन अल्लाह अपनी शान दे मुताबिक तैनूं अजर अता फरमाएगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम